तो वैभव सूर्यवंशी ने मारा शतक। बहुत बढ़िया बात है यार, 14 साल के एक बच्चे ने इतना बढ़िया काम किया है, एकदम मजा आ गया देखकर। बिहार से है तो और भी अच्छा लगता है ना, हमारे घर से है, हमारे प्रदेश से है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस 14 साल के बच्चे का तो करियर अच्छा बन जाएगा, बहुत बढ़िया पैसे बनाएगा। बाकी जो ये 15 साल 16 साल 17 साल के लड़के हैं इंडिया में, इनका क्या होगा, इस पर बात करते हैं। देखो, मैं बोकारो से आता हूँ, तो बोकारो में लोग जानते हैं। तो एक हमारे पापा के मित्र हैं, उनका बेटा भी एग्जाम दिया, AIEEE का रिजल्ट आया। कुछ दिन पहले फोन पर बात हुई, 2-4 दिन पहले की बात है। उसके बाद में इस पे थोड़ा सोचना शुरू किया, थोड़ा रिसर्च किया, सब करके जो जवाब उसको दिया, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूं। क्योंकि देखो, इंडिया में ये सच है कि जो बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एक IT सेक्टर का बूम था, जो इकोनॉमी है, इन सब के ऊपर बड़े सारे मतलब परेशानियां, काले बादल क्या कहिएगा आप उसको, डार्क क्लाउड्स वो हैं। और कोई ऐसे कोई रे ऑफ होप होता ना, जिसको कहते हैं ना, किरण, आशा की किरण भी नहीं दिख रही है कहीं। और ऐसे में जो कॉलेज आज जा रहा है, 5 साल बाद उसके साथ क्या होगा? जो आज कॉलेज से निकला है और प्लेसमेंट नहीं हुई है, उसका क्या होगा? जो आज IT सर्विस कंपनी में है, डेवलपमेंट सेक्टर में नहीं है, उसका 5 साल बाद क्या होगा? ऐसे बहुत सारे लूमिंग क्वेश्चंस हैं। मैं सोचा इस पे थोड़ी बात करते हैं। ये दिमाग में क्यों आया ये टॉपिक? क्योंकि अभी AIEEE का रिजल्ट निकला था और बोकारो से हूं मैं, तो वहां पे लोग जानते हैं। तो हमारे पिताजी के एक मित्र हैं, उनका पुत्र जो है, उसने अपने पापा से फोन कराया, अंकल से बात हुई, बेटे से भी बात हुई, और सवाल यही था कि भैया क्या करें, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, बहुत मतलब टॉप कॉलेजेस नहीं निकल रहे हैं मेरे, तो अब यहां से क्या करना चाहिए मुझे? देखो, मेरे साथ दिक्कत ये कि मैं एडवाइस देने से बहुत डरता हूं। आपको लगेगा कि क्या बात कर रहे हो, यूट्यूबर होके। एडवाइस देने से डरता हूं क्योंकि एडवाइस जहां से मैं देता हूं, वहां पर अगर मेरे पास रिसर्च नहीं है, मुझे पता नहीं है, और मैंने कुछ ऐसे ही फेंका फेंकी एडवाइस दे दिया, जैसे कि आज से 5 साल पहले मैं लोगों को बोलता था कि डिग्री की क्या जरूरत है, आप कोडिंग सीख लो, बढ़िया हो जाएगा। 5 साल पहले वो मार्केट सही था। 2020 के वीडियोस और 2025 के वीडियोस में थोड़ी परिपक्वता, कहते हैं ना, मैच्योरिटी आ गई है, थोड़ी समझदारी बढ़ गई है, और मार्केट भी बहुत चेंज हो गया है। तो आज के मार्केट की रियलिटी क्या है? आज क्या करना चाहिए आपको अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो, या आप कॉलेज जा रहे हो तो? कैसे सोचिए इस चीज को। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्पेस को थोड़ा समझते हैं। एक समस्या बड़ी ये है कि एक समय था 1990 से 2000 से 2010 12 14 तक, एक और रीसेट मिल गया था हमें 2019 में कोविड के कारण। बट ये जो एक टाइम था, यहां पर इंडिया में IT सर्विसेज की बहुत बूम हुई। ठीक है, हमारे पास सब कुछ हमारे फेवर में था, हमारी डेमोग्राफी अच्छी थी, हमारे पास सस्ता था डॉलर रुपया वाला चीज, और बढ़िया कुछ लोगों ने जो आजकल विलेन बन गए हैं, उस समय के हीरो थे, जैसे नारायण मूर्ति जी ने बहुत एक बढ़िया शुरुआत की। आज अगर हम लोग इतने बड़े शहरों में रह रहे हैं, बैंगलोर हो या नोएडा हो या फिर हैदराबाद हो, पुणे हो, तो इन शहरों में जो IT सेक्टर की बूम आई, थैंक्स टू हिम एंड पीपल लाइक हिम। तो एक बूम था, एक बढ़िया चल रहा था। आज का यूथ अगर आप देखो तो जितना IT में एम्प्लॉय हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा जोमैटो और ब्लिंकिट के गिग में जा रहा है। आज एक और न्यूज आई है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कह रही है कि गिग जॉब्स और बढ़ेंगे। पता नहीं, मुझे इससे खुशी नहीं होती इस चीज से, क्योंकि गिग जॉब्स जो होते हैं वो करियर नहीं है वहां पे। देखो, IT में फिर भी कुछ भी है, एक करियर है। आप 3 लाख से शुरू करो, आप 30 लाख तक पहुंच सकते हो, आप 3 करोड़ तक भी पहुंच सकते हो। गिग में तो ये नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे अंधकारमय भविष्य की जब मैं बात कर रहा हूं, मुझे भी बहुत दुख लग रहा है, पर फिर भी समझना जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि जहां हम आए हैं, जिस देश में हम आए हैं, पैदा लिए हैं, वहां से ऐसे गायब हो जाएंगे चुटकी बजाते, नहीं, जो है यही है। तो प्रॉब्लम पहले ये हुआ कि IT सेक्टर तो बहुत बढ़िया चल रहा था, उसकी बूम बहुत थी, तो हर कोई इंजीनियर बनने को रेडी। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस कहते हैं ना, मशरूम कुकुरमुत्ते जैसा खुले हैं हर जगह। पर अब जब बूम जा रहा है, तो पिछले 9 साल में सिर्फ मध्य प्रदेश में अकेले, सिर्फ MP में अकेले 155 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हुए हैं। पिछले 6 साल में AICTE ने 550 कॉलेजेस, 550 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद करे हैं। क्यों बंद करे हैं? क्योंकि इनरोलमेंट नहीं हो रहा है। इनरोलमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। एक टाइम ऐसा था कि इट डजंट मैटर। मैं जब ग्रेजुएट करा 2012
2012 की भी बात अगर ले लें तो ऐसा समय था कि जो, जैसे मैं तो आईटी से था, ऐसे लोग जो मतलब क्या कहते हैं मेकाट्रॉनिक्स, बायोटेक जैसे ब्रांचेस जिनका मतलब सॉफ्टवेयर से दूर दूर तक लेना नहीं होता था, वैसे ब्रांचेस के लोगों को भी टीसीएस इन्फोसिस की मालगाड़ी उठा के ले जाती थी कि भैया चलो चलो सब चलो चढ़ो, ले जाएंगे, लगा लेंगे तुम लोगों को। वो एक और समय था, उस समय की याद में हम शायद अभी भी जी रहे हैं। तो हमें लगता है कि बीटेक कर लेने से, इंजीनियरिंग कर लेने से, कंप्यूटर साइंस तो भूल जाइए, इंजीनियरिंग कर लेने से जॉब तो सुनिश्चित है, जॉब तो पक्की है। पर अब वो समय तो नहीं रहा। अगर आप प्लेसमेंट्स के भी आज के आंकड़े देखो, पिछले 2-3 साल के प्लेसमेंट्स भी बहुत खराब होते जा रहे हैं। आज के टाइम पे इंजीनियरिंग डिग्री इज नॉट इक्वल टू अ जॉब। सो प्रॉब्लम तो है। क्यों हो रहा है? अगेन, सबसे आसान रास्ता है बोल देना कि एआई आ गया तो जॉब ले जा रहा है। ऐसा नहीं है यार। अगर एआई जॉब ले जाए तो मैं तो हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि पहले ड्राइवर की ले जाए, पहले जो आपके यहाँ स्वीपर है, क्लीनर है, गार्डनर है, फार्मर है, उनकी जाए। जो सबसे पे स्केल में जो लोग इतने ऊपर है उनकी जॉब पहले क्यों जा रही है? इसका तो एक ही मतलब है ना कि हम पैसे भले ज्यादा ले रहे हैं लेकिन हम इनफ कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहे हैं। और शायद यही रीजन है क्योंकि हमने सर्विस का बूम तो देखा। हमारे बहुत मित्र, हमारे बहुत पूर्वज नहीं बोलना चाहिए, हमारे सीनियर्स काफी यूएस गए, काफी लोगों ने वहां पैसे बनाया, वापस आए, काफी बूम देखा है हमने, इकोनॉमी की एक बूम देखी है। लेकिन सच ये है कि अभी भी हमें प्रोग्रामर्स बनाना नहीं आता। सच ये है कि अभी भी हम सर्विस कंपनी के सर्विस वाले लोग बना लेते हैं। SDLC लाइफ साइकिल जिसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वाटरफॉल मॉडल के 2-4 क्वेश्चंस रटकर बोल लेते हैं। लेकिन आज भी हम 1000-10,000 लाइन के कोड लिखने वाले प्रोग्रामर्स एट स्केल नहीं बना पा रहे हैं। तो अब क्या करें? जो बच्चा आज कॉलेज जा रहा है, कॉलेज एक तो बहुत ही सिंपल चीज है कि कॉलेज की डिग्री का तो कोई मतलब रह नहीं गया है। कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो तो मतलब उसको अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस बोल लेना चाहिए, कंप्यूटर साइंस और आईटी नहीं बोलना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस और आईटी छोड़ दो तो इतने सारे और ब्रांचेस हैं, वहां पे भी कोर प्लेसमेंट्स नहीं है। वो भी आईटी के सहारे ही कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती गई। तो अब क्या करें, क्या होगा? देखो, ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये सच में बहुत डिप्रेसिंग है। मैं जनरली चाहता हूं कि काफी फन और अच्छी बातें हों, पर कभी कभी सच्चाई का आईना आपको दिखाना पड़ता है। तो आप प्लीज बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। क्या मैं ये ऐसे दुख भरी बातें करूं या ना करूं, या फिर हम जो फन और इंटरव्यू क्वेश्चंस और बाकी बातें करते हैं बस वही करते रहें टेक के बारे में? प्लीज बताना अपनी राय। और अगर बहुत दुखी हो गए होगे तो ये भी सोच लेना एक बार कि आज दुख होना अच्छा है रादर देन पूरे जिंदगी का रास्ता खराब हो जाने से। कैसा लगा, क्या सीखा आपने, एक कमेंट जरूर से करना, बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो यही बात मैं उस बच्चे से कह रहा था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि एक 17 साल का बच्चा है, मैं मतलब इतना बड़ा हूं उससे, और फिर भी मैं ऐसी बातें कर रहा हूं जिससे बेचारे का दिल ही टूट रहा था। पर फिर भी कुछ तो सोल्यूशन होगा, कुछ तो इस समस्या का समाधान होगा। देखो, एक चीज बहुत क्लियर है कि दिल चाहता है कभी ना बीते सुख के ये दिन वाले जो कॉलेज टाइम के जो मूवीज हैं, उन्होंने कॉलेज का एक एक्सपेक्टेशन ऐसा सेट कर दिया कि अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हमने इंजीनियरिंग कॉलेज निकाल लिया है तो कम ऑन 4 इयर्स तो हमें बहुत आराम करना है, बहुत मस्ती करनी है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कॉलेज में हार्ड, सॉफ्ट, लिकर, ड्रग्स, इस तरह का पार्टी सीन, यही सब हो रहा है 3-4 साल। और अधिकतर लोग जाते ही अपना माइंड स्विच ऑफ कर देते हैं। मतलब मैं अपने कॉलेज में था तो लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने IMDb के टॉप 100 मूवीज देखी हैं। अरे तो क्या मतलब, ये रेज्यूमे पे थोड़ी लिख सकते हो। पर यही है सच्चाई। अधिकतर लोग, जब बच्चे जब कॉलेज जा रहे हैं आज के टाइम पे, वो सिंसियर नहीं है। वो इस बात से बड़े निश्चिंत से हो गए हैं कि यार जॉब तो लगी जाएगी, अब इंजीनियरिंग का तो जॉब है। मतलब ये आपको समझना होगा कि ये तो नॉट ट्रू एनीमोर। दूसरी समस्या ये होती है कि कॉलेज का जो सिलेबस आउटडेटेड होता है तो बच्चे कहते हैं कि इतना खराब सिलेबस। अगेन, मैं सेम इंसान हूं, मेरा भी CGPA कोई ऐसा 10 नहीं था, 8+ किसी तरह आया था। बट वो एक एक्सक्यूज मिल जाता है कि सिलेबस इतना खराब है तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है, अंत में तो अपने स्किल से ही जॉब लगनी। ऐसा नहीं कि आप स्किल डेवलप कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप सिलेबस पढ़ रहे हो लेकिन आप दोनों साइड से एक्सक्यूज बना रहे हो कि कॉलेज के एग्जाम्स मुझे स्किल डेवलप नहीं करने देते और स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, इसलिए कॉलेज के एग्जाम्स के लिए मैं ज्यादा परेशान नहीं होता। तो ना आपको माया मिली न राम, ना CGPA रहा हाथ में आपके, और ना स्किल ही आया। क्या करें? फिर से वही सवाल बार बार आता है कि बच्चा करे क्या। तो मैंने तो उस बच्चे को बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि देखो, कॉलेज जा रहे हो, जो भी कॉलेज जाओ, पहली चीज तो ये करो कि बहुत सारा पैसा इंजीनियरिंग के, बीटेक के डिग्री में मत खर्च करो। आज के टाइम पे उसका इतना ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ऐसा ही कॉलेज जाओ। अगर आपके टॉप कॉलेजेस नहीं निकले हैं
अगर टॉप 20 टॉप 30 कॉलेजेस नहीं निकले हैं तो फिर जबरदस्ती का बस एसी रूम हो, प्रोफेसर चाहे कैसे भी हो, क्योंकि प्रोफेसर हो नहीं हो, कॉलेज का सिलेबस खराब ही है, तो क्यों मतलब होटल में रहने की उम्र नहीं है तो उसके लिए इतने पैसे। क्योंकि यार अभी मुझे फीस पता चल रही है तो नॉर्मल कॉलेजेस की फीस भी अब 20-25 लाख 4 साल के हो गए हैं, विच इज वेरी हाई एक्चुअली। तो ये मत करो, मतलब कैपिटल तो एटलीस्ट बचा के रखो, क्योंकि पैसा रहेगा तो फिर कुछ और हो सकेगा कल को। दूसरी चीज जो मैंने उसे कही कि ये बहाने जाकर कॉलेज में मत बनाना, जो भी बहाने मैंने कहे थे कि यार बहुत बोरिंग है, आउटडेटेड सिलेबस है, टीचर तो पढ़ाते नहीं है, कॉलेज में पढ़ने का माहौल नहीं है, ये सब देखो बहाने हैं, और बहाने बनाओगे तो बाद में परेशान होगे। कॉलेज जा रहे हो तो शांति से अपना सीजीपीए एटलीस्ट अच्छा रखना, स्किल साथ में सीख पाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं सीख पाओ तो भी सीजीपीए अच्छा रखना, क्योंकि अगर आप फर्स्ट कॉलेज जो है आप टॉप नहीं जा पाते हो तो आपके पास एक चांस तो और है कि आप गेट देकर बढ़िया वाला कहीं से अच्छे कॉलेज से, आईआईटी वगैरह से कहीं से आप एमटेक कर सको। इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन जो आप कर सकते हो। तो ये मैंने उसको, उसके पापा को, दोनों को समझाया कि देखिए कॉलेज अब जो भी भेजिए, ए पैसा नहीं, दूसरा बहाने नहीं, तीसरा आपको चाहिए कि अच्छा एक सीजीपीए आ जाए ताकि गेट वगैरह में काम आ सके। बात यह कि 5 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, इसके आसार तो हमें अभी दिखने लगे। हमें चाहिए कि अब यहां से फ्री लंच जिसको कहते हैं ना, कि मुफ्त का खाना बट रहा था, कट रहा था, फल सब में बट रहा था, वो ओवर हो गया है, वो समय ओवर हो गया है। अगर आप आज के टाइम पे सिंसियर नहीं हो, जो आप जेंजी लोग वर्ड यूज करते हो, लॉक्ड इन नहीं हो, अगर आज के टाइम पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, वो ऐसे फलित फूलित नहीं हो रही है, मुफ्त का पैसा नहीं बट रहा है, जॉब है मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट है मार्केट में, अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, पर सबको यूं ही नहीं मिल रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 4 साल का डिग्री है लेकिन हमको सर्विसेज में, आईटी में जॉब लग गया। ये सब अब होना धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता जाएगा। इवन अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो डिग्री से कोई मतलब नहीं है, आपको आना तो पड़ेगा ही, स्किल तो सीखना पड़ेगा ही। एक इंटरव्यू का बार है जो हाई एंड हायर होता जा रहा है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा ही। और जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपटीशन टफ से टफर होता जा रहा है। मैं आपको ये सब डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने उस बच्चे को भी यही चीज कहा कि देखो ये मत सोचना कि भैया को फोन किया था उन्होंने तो बुरी तरह से डरा दिया। अब 15 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गए, 25 हो गए, हम सब अब बड़े हो गए हैं, हम छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। तो रियलिटी से एक पक्षी है जो रियलिटी को देख के ऐसे अपना मुंडी जो है ना वो बालू में डाल लेता है, जमीन में डाल लेता है। हालांकि ये भ्रांति है, बट यूज करते हैं ना, शुतुरमुर्ग के बारे में, ऑस्ट्रिच के बारे में ये बोलते हैं। वो तो हम नहीं है ना, वी आर नॉट दोज पीपल। हमें पता है हमारी रियलिटी क्या है, हमें पता है हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमें पता है हमारे मम्मी पापा बहुत मुश्किल से लोन लेके हो सकता है हमें कोई एक अच्छा कॉलेज भेज दे। तो कॉलेज जाना हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट है, एक पार्टी एक्ट नहीं है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहां पूरा करना, बाहर निकल के या उसी समय एक स्किल डेवलप करना, मास्टर्स का ऑप्शन अपने लिए ओपन रखना, और मार्केट में क्या चल रहा है उससे अपने आप को, मतलब करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। आप नहीं कर सकते कि अभी तो 4 साल और है, अभी तो मस्ती करो, है ना, वेकअप सीट देखो, टाइम पास करो, ये सब करने का आप फायदा नहीं है। तो अगर आप परेशानी में हैं कि भैया क्या होगा, देखो जॉब्स तो अभी भी सबसे ज्यादा आईटी में ही, डेवलपमेंट में ही है, इसीलिए आई एम सो बुलिश इनटू इट। लेकिन वो जॉब्स के जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, जो बार है, वो हायर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद एक सही रास्ता पकड़ के, एक चीज को सही से पकड़ के, एक स्किल की लंबी लकीर बना लेना, जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लाइट ले लोगे, अगर आप, जो आप लोग जेंजी में एक और टर्म है ना, मिड हो गए आज के टाइम पे, तो दिक्कत बढ़ जाएगी आपके लिए। और जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं उनके लिए भी सेम बात कह रहा हूं मैं। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो, ग्रेजुएट होने वाले हो, कॉलेज में प्लेसमेंट का सीन नहीं है, तो लाइट मत लो चीजों को। भैया इतनी आसान नहीं है जिंदगी अब कि बाहर निकलेंगे, है ना, कहीं से एक क्यूए का, एक टेस्टिंग का, एक सेलेनियम का कोर्स खरीद लेंगे, ले लेंगे, 4 महीने 6 महीने बैंगलोर में रहेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कैसे ना कैसे हो ही जाएगा। ये एटीट्यूड जो है अब बहुत परेशानी देने वाली है आपको। तो एटीट्यूड ये रखना होगा कि कुछ ना कुछ तो करना है, और लगकर करना है, मेहनत से करना है। थोड़ा सा डरिए इन चीजों से, नहीं डरोगे तो जो हालत है कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की, उसमें आप तो एक आंकड़ा बनकर रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। नोबडी केयर्स आज के टाइम पे। पर अगर आप अपने लिए केयर करोगे तो देयर इज स्टिल अ पाथ जिसमें आपको एक बढ़िया करियर, बढ़िया जॉब, बढ़िया लर्निंग, एक फुलफिल्ड लाइफ बिता सकते हो। जस्ट नीड टू बी अ लिटिल मोर माइंडफुल अबाउट इट।
तो बहुत सिंपल है ना, अगर कॉलेज जाना है तो सस्ते कॉलेज जाइए, अगर कॉलेज जाना है तो अच्छे कॉलेज जाइए, अगर कॉलेज जाना है तो डिग्री अच्छी लेकर आइए, ग्रेड्स अच्छे लेकर आइए, बहाने मत बनाइए, पार्टी मोड से निकलिए। और अगर ग्रेजुएशन हो गया है, 1 साल हो गया है, जॉब नहीं लग रही है, तो अब टाइम पास मत करिए, झूठे आस मत रखिए, लगकर 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने एक स्किल बढ़िया से बनाइए, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाइए। मार्केट में जॉब की कोई दिक्कत नहीं है, जॉब लगती है, बहुत बच्चों की लगती है, मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स की लगती है, कोई दिक्कत नहीं है जॉब लगने की, लेकिन वो तभी लगती है जब आप जो बार है उसको क्लियर कर पाओ। यूं ही जो जॉब बंटने का एक सिलसिला चला था, यूं ही जो पैसे बट रहे थे, डिग्री पे जो बट रहा था, उससे अब कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज से अग्री करते हो तो प्लीज एक कमेंट दे देना। मुझे पता है आपके मन में अशांति हुई होगी, पर अगर आप तैयार हो, अगर आपको इससे एक दिशा मिली है, क्लैरिटी मिली है, तो उसके बारे में भी एक कमेंट जरूर देना।